Hello everyone, welcome on our e-learning channel. In this book, we have completed two chapters, first one verb and second one tense. Today, in this session, we are going to start chapter third, that will be voice. तो चैप्टर थर्ड में हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्या होते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या अंतर होता है, आज सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। तो बात करते हैं वॉइस, क्या मतलब होता है वॉइस का। तो देखिए, कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम होता है, उसका मतलब होता है वॉइस। मतलब पहले वॉइस का मतलब समझेंगे, वॉइस का मतलब समझेंगे क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। हमारा पूरा का पूरा जो ग्रामर होता है इस स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करता है। ओके गाइस, तो आप एक चीज समझिएगा, वॉइस का मतलब होता क्या है, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होता है, उसी को क्या कहा जाता है, वॉइस कहा जाता है। जैसे कि मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इसमें आप देख पा रहे होंगे आई क्या कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, इस वर्ब पर सब्जेक्ट ने काम किया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अगर मैं बोला आई एम टॉट, आई एम टॉट इंग्लिश, आई एम टॉट, एक काम करिए ये ले लीजिए, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि आई के ऊपर काम किया जा रहा है, किस चीज़ का काम हो रहा है, पढ़ाने का। यहाँ पर आई काम कर रहे हैं और इस पर काम किया जा रहा है, यही चीज़ कहलाती है वॉइस। यानी वॉइस का मतलब होता क्या है, या तो सब्जेक्ट डायरेक्टली काम करेगा या सब्जेक्ट के ऊपर वो काम किया जाएगा। इन दोनों ही एक्टिविटी को वॉइस कहा जाता है। वॉइस के अंदर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारी, एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और सेकंड वन होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। एक्टिव वॉइस में मतलब होता है जब सब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब के ऊपर काम करता है, सब्जेक्ट इस काम को डायरेक्टली करता है, तो इसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। तो देखिए, कर्ता किसी क्रिया को किसी कर्म पर करता है, यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब इस क्रिया का प्रभाव जाता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जैसे कि राम राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे, तो राम क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो जो लिखने काम किस पर गया, लेटर पर गया। यानी जब सब्जेक्ट किसी काम को करता है और रिसीवर ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो इस काम को करने वाला डायरेक्टली व्यक्ति कौन है, राम है। ठीक है गाइज, तो सिंपल सी बात है, एक्टिव वॉइस उसे कहा जाता है जब भी कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है, यानी डूअर स्टार्टिंग में ही होगा, उसे ही एक्टिव वॉइस कहा जाता है। उसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट डूअर होता है, वर्ब इसके द्वारा किया गया कार्य होता है और ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है। जो सब्जेक्ट काम करता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए अब बात करते हैं पैसिव वॉइस। क्या मतलब होता है पैसिव वॉइस का, चलिए समझते हैं। अब क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट इस काम को क्या करेगा, डायरेक्टली करेगा और ये रिसीवर होता है। ओके, ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका प्रभाव होगा। लेकिन होता क्या है, जब सब्जेक्ट काम ना करके ऑब्जेक्ट काम करेगा, अब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट की सीट पर चला जाएगा। अब सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है पैसिव वॉइस। जैसे कि मैंने बोला राम राम इज बीटन, राम इज बीटन, राम को पीटा जाता है। अगर मैंने बोला राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है। तो दोनों में आप देख पा रहे होंगे, इसमें राम डायरेक्टली काम कर रहा है, बीटिंग श्याम, ऐसे मान के चलिए, मैंने ऑब्जेक्ट भी ले लिया। राम क्या कर रहा है, इस बीटिंग का काम कर रहा है और बीटिंग का काम किस पर कर रहा है, श्याम पर कर रहा है। इसका मतलब एक्टिव वॉइस है।
क्यों? एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि इस एक्शन को करने वाला डायरेक्टली यह व्यक्ति है। ऊपर वाले में देखिए, जबकि राम कर नहीं रहे हैं, जबकि राम के ऊपर किया जा रहा है, राम के ऊपर ये काम किया जा रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। बल्कि बीट करने वाला कोई और व्यक्ति कर रहा है, जब करने वाला इधर ना हो, करने वाला पीछे चला जाता है, उसी को पैसिव वॉइस कह देते हैं। अगर डूअर आगे होगा तो क्या होगा? डूअर आगे ना होकर के पीछे होगा, उसे पैसिव वॉइस कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होगा गाइस? एक्टिव वॉइस में हमेशा डूअर क्या होगा? सब्जेक्ट की जगह होगा। और पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हम पैसिव वॉइस का यूज़ क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस? सिंपल सी बात है, जब हमारे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब हमारे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो उस केस में क्या करते हैं, हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इन दैट कंडीशन वी यूज़ पैसिव वॉइस। एक बार समझिएगा, पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जब हमारे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना होकर ऑब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, शी शी हैज़ बीन टॉट, उसे पढ़ाया गया है। इसका मतलब ये है, पढ़ाने वाले से मतलब नहीं है, किसने इसको पढ़ाया है, राम श्याम गोपाल किसने पढ़ा है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन किसको पढ़ाया गया है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये केस क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, पैसिव वॉइस उस केस में याद रखना है गाइस जब हमारे लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम किया जाता है वो हमारे लिए मेन होता है, दैट इज पैसिव वॉइस। चलिए अब बात करते हैं टेंसेस की। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, टेंस हमने पढ़ लिए हैं, दैट वाज द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक। और टेंस हमने आपको बताया था तीन थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और फर्दर इनको चार कैटेगरी में बांटा था, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल हमारे पास हो जाते हैं 12 टेंसेस हो जाते हैं। 12 टेंसेस के अंदर केवल हम क्या करते हैं, 12 में से केवल हम 8 का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। वी विल डिस्कस अबाउट दैट स्टेप बाय स्टेप इन दिस चैप्टर, राइट। तो 8 का पैसिव वॉइस बनेगा, 4 का नहीं बनेगा। जिनका नहीं बनता है उसको हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारे होते हैं 3, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो 3 हो गए। चौथा हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी फ्यूचर के 2 नहीं बनेंगे और प्रेजेंट और पास्ट का एक एक नहीं बनेगा। टोटल इस प्रकार से 4 का नहीं बनता है और 8 का ही पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है गाइस। और सेंटेंस के टाइप में हम जानते हैं, सेंटेंस बेसिकली हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, राइट। इसमें से भी हम 3 टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे, असर्टिव, इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट को कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंडेफिनेट सेंटेंस के कैसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, आप जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट, ये होगा। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेकंड, ये सब तो हमने बात कर ली है। लेकिन सिंपल अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करनी है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट में आप यह ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस में आप जानते हैं सब फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी आ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द रूल्स। लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इज आर एम प्लस V3, बस हमें इतना याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बस मुझे इतना याद रखना है कि पैसिव वॉइस में क्या आएगा, इज आर एम और V3। जैसे कि शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ कॉमन रूल हैं, कुछ कॉमन बातें हैं। बिफोर मेकिंग द पैसिव वॉइस वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन रूल्स। ओके, कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। सेकंड थिंग क्या हो जाएगी, सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, वर्ब में चेंज करते हैं। ओके, यानी फॉर्म में चेंज करेंगे। फॉर्म में चेंज करेंगे
क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके, या डू नॉट डज नॉट आएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इज आर एम हो जाएगा, दैट इज फॉर्म। और थर्ड थिंग, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। और फोर्थ थिंग क्या हो जाएगी, इसमें एक प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। वो प्रीपोजिशन डिपेंड करती है वर्ब क्या है। मोस्टली प्रीपोजिशन हमारी बाय ही यूज़ होती है, कभी कभी कुछ प्रीपोजिशन अलग अलग आ जाती है, एट आ जाएगी, टू आ जाएगी, इन आ जाएगी, बट मोस्टली 90 to 95% बाय प्रीपोजिशन ही यूज़ होती है। ठीक है गाइस, अब चलिए, अब हम समझ चुके हैं कि क्या क्या करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। मी एक ऑब्जेक्ट है, आगे लाएंगे तो आई हो जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम में से कोई एक यूज होगा तो यहाँ बनेगा एम, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, और प्रीपोजिशन लग जाएगी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम बात सॉरी, अगर हम बात करते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, वॉज वर प्लस V3, बस इतना याद रखिए, वॉज वर और V3 का यूज़ करना है। जैसे कि अगर मैंने बोला शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, तो क्या बनेगा, अ लेटर, अ लेटर अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के वॉज, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटिन, रिटिन बाय हर। ओके गाइस, सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, अ लेटर वॉज रिटिन बाय हर, इस तरीके से बनेगा। अच्छा, सिंपल फ्यूचर में क्या करेंगे, इसमें आप जानते हैं विल शैल होगा, विल का विल भी हो जाएगा, शैल का शैल भी हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगा देंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए, अगर मैं बोलूँ आई विल बाय अ कार, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लिया, आई विल बाय अ कार, तो क्या करेंगे, आप कार को आगे ले आएंगे। अब यहाँ पर वर्ब हो जाएगी विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट बाय मी। तो आप देख रहे हैं कॉमन रूल के अंदर मैंने बताया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, ओके, और फॉर्म में चेंज करना होता है। फॉर्म मैंने आपको बता दी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, इज आर एम लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी शैल बी। ओके गाइस, अब बात करते हैं मॉडल। ठीक है, मॉडल में क्या करते हैं, जब भी मॉडल्स आएगी हम उसी मॉडल का यूज़ करते हैं, मॉडल का यूज़ करते हैं, बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, एंड देन दिस टेंस विल बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जैसे कि आई कैन राइट, आई कैन राइट अ बुक, आई कैन राइट अ बुक, मैं एक पुस्तक लिख सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप बुक को आगे ले आइए, आप बुक को आगे ले आइए, और कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी हो जाएगा, कैन बी, और थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे बिकॉज देर इज़ नो पैसिव वॉइस विदाउट V3, और ऑब्जेक्टिव केस पीछे आ जाएगा। तो आपने देखा इंडेफिनिट का कैसे बनाया आपने, एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ, सिंपली हमने बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इज आर एम V3, राइट। सिंपल पास्ट को बनाने के लिए हमने यूज़ किया वॉज एंड वर, राइट, और फ्यूचर इंडेफिनिट को बनाने के लिए हमने किया विल बी एंड शैल बी, विल बी एंड शैल बी, ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। और मॉडल आएगा तो क्या करते हैं, हम मॉडल ही रिपीट कर देंगे, बस सिंपल सी बात है, बी लगा करके थर्ड फॉर्म का यूज़ हम कर देंगे, ये मेरा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप यू गॉट इट। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है, चलिए, पुलिस अरेस्टेड हिम, तो हिम को आगे लेके आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज वर हमें चाहिए, ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। आप जानते हैं जब भी हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, इंडेफिनिट सब्जेक्ट होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, वो एक सब्जेक्ट होता है जो डेफिनेट नहीं होता है, उसको हम बाय के बाद रखते नहीं हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप इस बाय को हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इंग्लिश, ओके। तो इंग्लिश को जब आगे लेके आएंगे, सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या करोगे, इज आर एम V3 का यूज करते हैं। तो इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड।
आप इस पीपल को मत लगाइए, मैं बोला था ना इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन या कोई वेग सब्जेक्ट होता है तो पता नहीं चल पाता सब्जेक्ट वास्तव में कौन है, तो उस केस में क्या करते हैं, इनको बाय के बाद नहीं रखते हैं, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं गाइज। अ टीचर टीचेस इंग्लिश हेयर। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये तो आपकी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं एज अ सब्जेक्ट। एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रिपोजिशन ये कभी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। सब्जेक्ट का काम केवल क्या करेगा, क्या नाउन और प्रोनाउन ही केवल सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज लगाएंगे। इंग्लिश इज taught here by a teacher, by a teacher। अब नो वन डिजायर्स राइट्स, ओके, तो राइट्स का मतलब दंगे होते हैं, कोई भी दंगों को पसंद नहीं करता है, राइट्स। अब देखो प्रेजेंट डेफिनेट तो आर आ जाएगा, बिकॉज सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए आर आया, राइट्स आर डिजायर्ड। अच्छा, जब भी नो वन होता है तो नॉट हमेशा आगे रह जाएगा, राइट्स आर नॉट डिजायर्ड, ओके। तो नो वन एक इंडेफिनिट सब्जेक्ट है, सो इसलिए हम इसको आफ्टर प्रिपोजिशन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तो दिस नॉनसेंस को ले आइए बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्ट, तो दिस नॉनसेंस तो क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। तो आपने देखा जो कुछ एग्जांपल्स से जो इंडेफिनेट के ऊपर बेस्ड थे। पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट था, तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या लगाते हैं, अभी हमने बताया था आपको, वॉज वर V3। ये भी पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, इज RM V3 लगाते हैं। And now in this sentence is also present indefinite, is RM will be used, with V3, and this sentence is also present indefinite, is RM will be used। And now if we talk about this sentence is a future indefinite। In the future indefinite for the passive voice we use will be, shall be, right, shall be with V3, right। And now next slides, in this slides we will talk about continuous। So there are total 3 continuous in our syllabus, present, past, future। if we talk about what is the meaning of continuous means progress, what is happening, okay। तो जो कोई काम चल रहा है और वो देखना होता है कि प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का है, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार वो काम चल रहा होता है। वी डोंट हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी डोंट हैव ऑल्सो एंडिंग पॉइंट, बस चल रहा है, ये हमने देखा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप जानते हैं इसमें ऑलरेडी इज आर एम यूज होगा, तो पैसिव वॉइस के लिए क्या करेंगे गाइस, इज आर एम, इसमें एक्स्ट्रा लगेगा बीइंग, क्या लगेगा इस बीइंग प्लस V3। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो इसमें वॉज वर तो आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में लगेगा वॉज वर, बीइंग इसमें लग जाएगा और V3 आप लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस आप जानते हैं इसका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, नो पैसिव वॉइस, राइट, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मॉडल का क्या हो जाएगा, मॉडल लग जाएगा, मॉडल हो जाएगा, बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए इसमें मॉडल का भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका कभी आईएनजी वाली फॉर्म में बीइंग नहीं लगेगा, तो पैसिव मॉडल का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो देखिए शी इज टीचिंग इंग्लिश एक एग्जाम्पल लिया, तो आप जानते हैं इसका क्या बनाओगे, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हर। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस का पॉजिटिव पैसिव वॉइस, नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस, और अगर इंट्रोगेटिव सेकंड होगा तो इंट्रोगेटिव सेकंड का ही पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेकंड जैसे ही बनेगा। कभी भी स्ट्रक्चर्स को चेंज नहीं करते हैं, फॉर्मेट को चेंज नहीं करते हैं, फॉर्मेट विल नॉट बी चेंज इन एनी कंडीशन, फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होगा, राइट गाइज। तो पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, दे वर टेकिंग फूड, तो क्या करोगे, फूड को आगे ले आइए, फूड वॉज बीइंग लगा देंगे, फूड वॉज बीइंग
टेकन बाय देम, ये बन जाएगा सिंपल, इसका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, और मॉडल कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो कंटिन्यूस के बेस पर हैं, अब आप इनको आसानी से कर सकते हो। पहला सेंटेंस है आपका, द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। आप देख रहे हैं इज, इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म आई है, दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस। इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस वी यूज सिंपली बीइंग V3। ओके गाइस, तो बना सकते हैं, तो क्या बनेगा, लुकिंग इनटू द मैटर। तो देखो लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, ओके। तो द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू the matter is being looked into by the committee, ठीक है गाइस। स्पेलिंग पूछी जाती है कमेटी की, ध्यान दीजिएगा। दे आर लाफिंग एट यू, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेके आती हैं तो उनको कभी ड्रॉप नहीं करते हैं, वो वहीं रहेंगी, ठीक है। देखिए लुक के साथ इनटू था तो हमने एज इट इज इसको रहने दिया, इसको भी हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। ये इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। अबाउट दिस वी विल डिस्कस इन द लेटर लेक्चर। Now you is the object, so this will be subject. You are being loved by them। देखिए एट यहाँ लगा है तो एट अपनी जगह ही रिस्पेक्टिव प्लेस पर रहेगा। नेक्स्ट, द पुलिस रिप्रोड्यूसिंग द अक्यूज बिफोर द कोर्ट, तो देख रहे हैं अक्यूज आ जाएगा, द अक्यूज्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है बिकॉज दिस इज द सेकंड फॉर्म। द पुलिस प्रोड्यूसिंग, अच्छा तो पुलिस आर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा आर। द पुलिस आर रिप्रोड्यूसिंग द अक्यूज बिफोर द कोर्ट, तो क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, ओके। तो ले लीजिए इसको, ऑब्जेक्ट को आगे, द अक्यूज्ड is being reproduced before the court, ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, you were not taking the exams seriously, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव किस ले लेंगे यहाँ पे, एग्जाम्स, तो बनेगा द एग्जाम्स were not being seriously by you, ठीक है गाइस। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का था, तो पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वॉज वर ही लगाते हैं और बीइंग लगा देंगे और V3 का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना लेते हैं। एंड नाउ अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या यूज होगा। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव होगा और पैसिव वॉइस में यूज हो जाएगा हैज़ का हैज़ बीन और हैव का हैव बीन यूज हो जाएगा, ठीक है गाइस। V3 पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड आता है, तो हैड का क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस V3, ठीक है गाइस। नाउ फ्यूचर परफेक्ट में आप जानते हैं विल हैव शैल हैव होगा, तो इसका बन जाएगा विल हैव बीन shall have been V3। मॉडल परफेक्ट की बात करें आप जानते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉडल ही यूज हो जाएगा और मॉडल के साथ हैव होगा ही होगा, इसमें हम बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीन प्लस बाकी थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगा ही होगा। चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि राम हैज ब्रोकन अ चेयर, तो क्या हो जाएगा, चेयर को आगे ले लेंगे, चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय राम, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट, दे हैड अटेंडेड द मीटिंग, तो लिख लीजिए क्या हो सकता है, क्या होगा, द मीटिंग had been attended by them। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, सीता will have
सीता विल हैव बाथ। अच्छा, ये तो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको नहीं लेंगे। चलिए, सीता विल हैव रिटन अ लेटर। ये छोटा सा बेसिक एग्जांपल ले लिया, तो क्या बनाएंगे इसका? अ लेटर विल हैव बीन, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय सीता। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, मॉडल पैसिव वॉइस जैसे कि यू कुड हैव पास्ड दिस एग्जाम, यू कुड हैव पास दिस एग्जाम, तो क्या लगाएंगे इसका? दिस एग्जाम could have been passed by you। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाया ये हमने अभी डिस्कस किया इस स्लाइड में। ठीक है गाइस, तो सिंपल सा ये याद रखना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमें क्या करना है? तो हैज़ का हैज़ बीन और हैव का हैव बीन कर देना है। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं? हैड का हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव बीन, शैल हैव का शैल हैव बीन करते हैं। मॉडल परफेक्ट की बात करते हैं तो मॉडल परफेक्ट में आप जानते हैं जब हम मॉडल में हैव लगा देते हैं दैट इज़ द मॉडल परफेक्ट मॉडल। इसमें सिंपल बस बीन लगा करके हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड। हु हैज़ सीन हिम, आप जानते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे कि हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुज पॉजेसिव केस होता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हु का जब हम बनाएंगे तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होने की वजह से आप जानते हैं क्या लगाते हैं? हैज़ का हैज़ बीन और हैव का हैव बीन। तो देखिए ये सब्जेक्ट है मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। जब ही को मैं आगे लेके आऊँगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हैज़, बाय हुम हैज़ ही बीन, बाय हुम हैज़ ही बीन सीन। ठीक है गाइस, तो ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, तो आप समझ सकते हैं ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो अस का हो जाएगा वी वर सरप्राइज्ड, एट द न्यूज़। तो आपने देखा सरप्राइज के साथ एट आता है। ठीक है, देखिए ही विल हैव अंडरस्टूड यू अल्टीरियर मोटिव बाय द डेट टाइम। तो आप देख रहे हैं, तो यू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट का है, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज़ होता है। तो सिंपल से बना सकते हो यू विल हैव बीन अंडरस्टूड अल्टीरियर मोटिव बाय दैट टाइम बाय हिम। तो सिंपल सी बात हमें इतनी याद रखनी है कि जो हमने आपको बताया है कि फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो विल हैव का विल हैव बीन और शैल हैव का शैल हैव बीन लगा देते हैं, और बाकी थर्ड फॉर्म तो लगनी होती है पैसिव वॉइस में। सिंपल सी बात है, इतनी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है जो समझ में नहीं आ रही होगी। द कमेटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर, तो द मैटर को आगे ले आएंगे तो क्या करोगे? द मैटर हैड बीन looked into impartially before he was found guilty। He was found guilty by the committee ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया। तो देखिए ये कुछ नोट्स में कुछ प्रिपोजिशंस हैं जिनके प्रिपोजिशन फिक्स होती हैं, मतलब डेफिनेट प्रिपोजिशंस आती हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे कि नो के बाद हमेशा टू प्रिपोजिशन होती है, सरप्राइज के साथ एट, अमेज के साथ एट, एस्टोनिश के साथ एट, स्टार्टल के साथ एट, वैक्स के साथ एट, एनोड के साथ विद। और देखेंगे जब कोई व्यक्ति होगा तो हम क्या विद लगाते हैं, अब कोई चीज़ होगी तो हम एट लगाते हैं। ठीक है, कंटेंट के साथ एन आएगा, एम्बॉडीड विद
टायर्ड ऑफ और इनगल्फ इन। तो ये कुछ प्रिपोजिशंस है, आफ्टर दिस वर्ब्स दिस प्रिपोजिशंस आर यूज्ड। ओके, तो ये फिक्स रहता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये लर्निंग पार्ट है। अब बात करते हैं WH क्वेश्चंस यानी इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जिसको हमने इंट्रोगेटिव सेकंड भी कहा था इन द चैप्टर ऑफ टेंस। WH में WH जस्ट लाइक क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट। ओके, तो ये क्वेश्चंस होते हैं। अगर बात करते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हमें क्या करना होता है आप जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, तो हम क्या करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनाना होता है। ठीक है गाइस, तो कुछ नहीं करना होता, मान के चलिए हेल्पिंग वर्ब आगे दे रखी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ही रखते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ठीक है जो भी यहाँ पर चेंज करना होता है V3 हो जाएगा, प्लस अब सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, बाय के बाद सब्जेक्ट चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये हमें याद रखनी है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हैव यू गिवन अ पेन, क्या तुमने एक पेन दिया है। तो आप जानते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट है ये, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप पेन को आगे लेके आएंगे यू की जगह, तो यहाँ पर हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, और बीन अंदर ही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ का हैज़ बीन और हैव का हैव बीन करते हैं। हैज़ अ पेन बीन गिवन बाय यू, इस तरीके से ये यूज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होगा आप जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, ओके, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो सिंपली पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही लगेगा। ओके गाइस, क्वेश्चन वर्ड ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसकी जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस प्रपोजिशन आ जाएगी, और प्रपोजिशन के बाद वहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा रहेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, why have you beaten him, तो why की जगह why रहने दीजिए। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, why has he been beaten by you। ओके गाइस, why has he been beaten by you, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हैज का हैज बीन और हैव का हैव बीन लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस, व्हाट हैपन्स इन दिस, लेट डिस्कस। सबसे पहले हमें ये देखना होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, हम ये वाला स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे। ओके, और दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे मैंने बोला हेल्प मी, एक एग्जांपल मैंने लिया हेल्प मी, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक बनेगा फॉर्मूले से, और फॉर्मूला होता है आपका, मैं आपको बता देता हूँ, देखो लिखा भी है यहाँ पे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बनाइए, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस लेट मी, ओके, लेट मी बी हेल्प्ड। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लेंगे। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, हमें देखना होता है कि रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, सजेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा लेते हैं। तो हेल्प मी तो लगा सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो आपने देखा प्रीपोजिशन टू से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है गाइस, तो जो स्ट्रक्चर है उसको याद रखेंगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, कमांड, सजेस्टेड, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर एम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, मैं सीधा बोला रन अवे, भाग जाओ, भागो, रन अवे। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये स्ट्रक्चर से मेरा फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वाले केस में क्या करेंगे, देखिए इस वाले केस में हम सिंपल सी बात है, इस वाले केस में हम तो ये वाले स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। जैसे कि मैंने बोला रन अवे, तो यू आर ऑर्डर्ड, तो टू से कनेक्ट कर देंगे, रन अवे, यू आर ऑर्डर टू रन अवे। तो इस तरीके से विदाउट ऑब्जेक्ट वाला बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में मोरल सजेशंस का मीनिंग आ रहा है, मोरल सजेशंस वाला सेंस आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम शुड का यूज़ करते हैं। और शुड क्या करता है, मैंने आपको बताया, शुड का प्रयोग हम सजेशंस के लिए करते हैं, ओके, मोरलिटी के लिए करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करते हैं। तो हमने मॉडल वाले
सेशन में बताया था, जब चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा था, पूरी जानकारी हमने शुड के बारे में दी थी। ठीक है गाइस, तो चलो देखते हैं। अगर मैंने बोला प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया गरीबों की मदद करो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरह के सजेशन की, सुझाव की बात हो रही है कि गरीब का साथ दीजिए। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, तो देखिए द पुअर शुड बी, पैसिव वॉइस है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस और इम्पेटिव सेंटेंस में यू मेरा अंडरस्टूड होता है, इसलिए इसको लगाते नहीं है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं, इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू के बाद बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, एक्टिव, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई एम टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। जब कोई काम होने वाला होता है तो बी प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। आई एम टू टीच इंग्लिश, तो आपने देखा तो यहाँ पर इन्फिनेटिव है टू टीच, तो पहले क्या करेंगे, इंग्लिश को आगे ले आएंगे, इंग्लिश और इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा। ओके, इंग्लिश इज टू, फिर बी लगा देंगे। ओके, टू बी टॉट, इंग्लिश इज टू बी टॉट बाय मी, इस तरीके से पैसिव वॉइस बनता है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव क्या होता है, ये तो बात की बात है, बस इतना याद रखिएगा, ये नॉन फाइनाइट का पार्ट होता है। ओके, नॉन फाइनाइट के वाले पार्ट में ही इन्फिनेटिव आता है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर आई हैव आल्सो रिटन दिस स्ट्रक्चर्स, राइट। अब इनकी बात करते हैं, ये भी मॉडल्स का ही काम करती हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, जब कंपल्शन की बात करते हैं। ओके, एम्फेसाइज की बात करते हैं। ठीक है, जब ज़बरदस्ती वाली बात की, जो कोई काम अनिच्छा से होता है उसके लिए हैज़ टू, हैव टू, हैड टू लगाते हैं। ठीक है, और इनके बाद क्या आएगा, एक इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, और इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस मैंने आपको बताया था कैसे बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, देखिए इसका इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, क्योंकि ये दूसरा आपका स्लाइड है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, पहले इसका बारे में आपको नीचे बता देता हूं। तो देखिए, अगर मैंने बोला आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो आपने देखा हैव टू आया है ना, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई इन्फिनेटिव है, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, पहले आप इंटरचेंज कर लीजिए, क्लॉथ्स, तो क्लॉज क्या हो जाए, क्लॉज हैव, ओके, क्लॉज हैव टू बी वॉश्ड बाय मी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए अब इस स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। लेट प्लस बिड प्लस हेल्प मेक, यानी लेट बिड हेल्प मेक, जो फोर वर्ब हैं, यानी चार ऐसी वर्ब हैं, इनके साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है, मतलब इसके बाद जो दूसरी जो वर्ब आती है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं आएगा, यहाँ से टू के बिना आएगा। टू के बिना ही कोई बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव भी बोल देते हैं, या डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी हम बोलते हैं, तो इसको याद रखेंगे। और क्या इसमें खास बात है, खास बात यह है, जब भी एक्टिव वॉइस में यूज़ होगा, इनके बाद जो इन्फिनेटिव होगी तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, केवल फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, जिसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। जैसे इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, इनमें से टू बाहर दिखेगा, मतलब टू अब अपीयर होने लगेगा। जैसे मैंने बोला आई हेल्प हिम वर्क, मैंने इसको काम करने में उसकी मदद मैंने की। ठीक है, तो हिम को आगे ले लीजिए, ही इज हेल्प्ड टू वर्क बाय मी। तो आपने देखा हेल्प के बाद जो दूसरी जो वर्ब आई है वो बिना इन्फिनेटिव के आई है, मतलब टू नहीं आया है। जैसे पैसिव वॉइस बनाया तो टू हमारा बाहर आ गया। तो एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव आता है, पैसिव वॉइस में क्या होगा, वो टू बाहर दिखने लगेगा। चलिए अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें एक पॉइंट और मेरा आपको बताना है, इसमें वो लास्ट पॉइंट क्या है और डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव दे रखा हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट,
शुगर का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। और इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना होता है तो कैसे बनाएंगे, इट इज़ स्वीट, या शुगर इज ऐसे लिखेंगे, शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट when it is tasted, when it is tested। ठीक है ना गाइस, तो ये लास्ट पॉइंट था। एंड आफ्टर दिस द थ्योरी हैज बीन कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट स्पॉटिंग एरर, और स्पॉटिंग एरर को हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे जिससे कि इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ सकें। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।